Hello aspirants, welcome to lecture number 4 of number system. Here we are going to discuss some basic concept regarding number system. पिछले 3 लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है यूट्यूब पे, वो आप देख लीजिए। अगर नंबर सिस्टम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। और फ़िलहाल हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था साइक्लिसिटी का, पिछले 2 क्लास में बता चुका हूँ साइक्लिसिटी क्या होती है। उसके रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट आता है रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो साइक्लिसिटी सबसे पहले बता दूं मैं 2, 3, 7, 8 इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। ये 4 क्या है ये मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो 2 की पावर 1 किया 2 आ गया, 2 की पावर 2 4 आ गया, 2 की पावर 3 8 है, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। अब देखो 4 तक तो अलग अलग यूनिट डिजिट चली हैं, 2 4 8 16 मतलब 6 रहा। ठीक है, 5 के बाद वापस से 2 आ गया, 6 किया तो वापस से यूनिट डिजिट 4 आ गई, मतलब ये 5 पे 2 आ गया, वापस 6 पे वापस 4 आ गया, तो ये वापस से रिपीट होने लगे हैं। मतलब 4 की पावर के बाद ये वापस रिपीट हो रहे हैं, तो इनकी साइक्लिसिटी 2 की 4 हो गई। ऐसे 3 की पावर किया तो ये भी 4 के बाद यूनिट डिजिट यहाँ पे 3 आ गया, पहले 3 था 9 27 7 1 फिर से 3। अब ऐसे 5 6 7 8 सब में ऐसे रिपीट होगा, मतलब 4 के बाद ये भी रिपीट होने लगा। ऐसे ही 7 की साइक्लिसिटी रिपीट होगी, 8 की भी 4 साइकिल पे बाद रिपीट होगी। 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 है, मतलब 4 किया 4 की पावर 1 4 4 स्क्वायर 16 4 क्यूब 64। ठीक है, तो ये 2 के बाद ही रिपीट होनी शुरू हो गई। यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 था, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 4 आ गई, मतलब 2 की बाद ही रिपीट होने लग गई, तो इसकी साइक्लिसिटी 2 है। ऐसे 9 की भी साइक्लिसिटी 2 हो जाएगी। क्लियर है। साइक्लिसिटी ऑफ 5 और 6 ये 1 होगा, मतलब 5 की पावर कोई भी करेंगे यूनिट डिजिट हमेशा 5 देगा, 6 की पावर कुछ भी करेंगे यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही देगा। तो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट साइक्लिसिटी का। अब इसमें जो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, साइक्लिसिटी में एक रिमाइंडर कॉन्सेप्ट है, वो हम पढ़ते हैं क्या होता है, वो देखते हैं कि एग्जाम्पल से। ठीक है, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट यूज़ कब करेंगे, यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन में। लेट टेक एन एग्जाम्पल 9 की पावर 61 व्हेन डिवाइड बाई 7 व्हाट विल बी रिमाइंडर। कह रहा है कि 9 की पावर 61 है, इसे 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, हमें पता है कि 9 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट के 9 की पावर 61 को हम हर जगह से मान लेते हैं, 9 9 9 61 टाइम्स होगा, तो हर जगह से रिमाइंडर 2 आया, तो 2 की पावर 61। ठीक है, 61 टाइम्स 9 लिखा है, सभी जगह से रिमाइंडर 2 2 की पावर 61। अब इसको हम 7 से चेक करेंगे, हमें पता है 2 क्यूब 8 होता है। ठीक है, 2 की पावर 61 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 20 इंटू 2 की पावर 1। 2 की पावर 3/7 हमें पता है रिमाइंडर 1 देगा, मतलब 8/7 रिमाइंडर 1 आया, तो 2 की पावर 60 भी रिमाइंडर 1 देगा, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म एक बच गई 2 की पावर 1, तो 1 से हम 2 की पावर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट डिजिट में 2 आएगा। ये हमने सीखा। अपना रिमाइंडर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे कर रहे हैं। जो पहले टर्म में रिमाइंडर आया 9 में, जो रिमाइंडर आया उसको लिख लिया पावर में, फिर उसे डिवाइड किया 7 से, और फिर देखा रिमाइंडर और एक्स्ट्रा टर्म जो बच रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया, वही अपना यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन से ही हमें पता चल जाएगा। पूछ रहा है व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 57242 की पावर 97531 मल्टीप्लाई है। ये 2023 में पूछा गया सी सेट का क्वेश्चन है। एक चीज़ देखो, 57242 को हम पावर में 97531 के मल्टीप्लाई में लिख दिया, इनका प्रोडक्ट किया 944 आया, 945 आया। ठीक है, अब हमें यूनिट डिजिट पूछ रखा है, तो साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। क्लियर है, साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, 2 यूनिट डिजिट है, मतलब 2 की साइक्लिसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, यही लिख रखा है।
945 को 4 से डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 4 के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो जो रिमाइंडर बच जाएगा वो हम देखेंगे। तो इसमें 945 को 4 से डिवाइड किया, 236 कोशिएंट आ गया, 1 रिमाइंडर बन गया, मतलब 2 की पावर 1 बच जाएगा। बाकी सारे जो हैं वो 4 के मल्टीपल में होंगे और एक एक्स्ट्रा रिमाइंडर आ गया, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ टुडे इज संडे, आज संडे है, देन विच डे इट इज एग्जैक्टली ऑन 10 टू द पावर 10th डे। ठीक है, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। इसमें हम रिमाइंडर कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। हम ये देखते हैं कि एक वीक में 7 दिन है, हमें पता है, तो हम करना क्या चाहते हैं, अगर हम डिवाइड कर दे 10 टू द पावर 10 बाई 7 को, जो रिमाइंडर आएगा उसमें एक्स्ट्रा डे ऐड कर देंगे संडे से, तो हमें आंसर मिल जाएगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि सपोज़ हमसे पूछ लिया 65, अगर आज संडे है 65th डे क्या होगा, ये पूछ लिया उसने। अगर हमने 65 को 7 से डिवाइड किया, 9 कोशिएंट आ गया, 3 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब 3 रिमाइंडर जो आया वो संडे में हम +3 कर देंगे। संडे में +3 किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मतलब 65th डे वेडनेसडे होगा। क्लियर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो जितना रिमाइंडर बचेगा उतने में हम ऐड कर देंगे। सपोज 120 है, इसे 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7 एंड 50, 17 प्लस 1 रिमाइंडर आ गया, 1 रिमाइंडर है। संडे में एक दिन ऐड कर देंगे, यानी मंडे होगा। तो 10 टू द पावर 10 को 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आएगा वही हमें दिन दे देगा। यही कहना चाह रहा हूँ। अब अपना रिमाइंडर कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। कोशिएंट विल बी मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, 10 टू द पावर 10 से डिवाइड किया 7 को, कोशिएंट जो 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 7 का जो मल्टीपल होगा वो एंड करेगा सेम डे से। यहाँ पे जैसे मैं कर रहा था, सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता 119, इसे 7 से डिवाइड करता तो 17 कोशिएंट आता, मतलब रिमाइंडर यहाँ बचा ही नहीं, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अगर फर्स्ट डे संडे था तो ये 119th डे ये भी संडे ही होगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, अगर रिमाइंडर नहीं आता है, मतलब 7 के मल्टीपल में आ गया, तो सेम डे रहेगा। ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। ठीक है, क्लियर। अब 10 टू द पावर 10 वाले में 7 से डिवाइड किया, यहाँ पे हम रिमाइंडर कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। 10 को अगर डिवाइड किया 7 से तो 3 रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो 10 कितनी बार लिखा गया है? 10 टाइम्स लिखा गया है, इसलिए 3 हर जगह से उठाया, 3 की पावर 10 हो गया। ठीक है, 3 की पावर 10 को अब हमने रिप्लेस किया। ठीक है, सभी दिन को 10 को 3 से रिप्लेस किया, तो ये 3 स्क्वायर ऐसे, 3 की पावर 10 को 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे लिख लिया हमने। अब फिर से रिमाइंडर कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। 9 को अगर 7 से डिवाइड किया, मतलब 3 की पावर 2 को 7 से डिवाइड किया, तो ये रिमाइंडर 2 देगा। ठीक है, तो हमें हो रहा है सभी 3 की पावर 2 के लिए हम रिप्लेस करते हैं कि 2 से रिप्लेस कर दिया। ठीक, तो यहाँ से भी 2 रिप्लेस किया, यहाँ पे भी 2 रिप्लेस किया, यहाँ पे भी 2 रिप्लेस, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्योंकि हर जगह से रिमाइंडर हमें 2 मिल रहा है, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। 2 की पावर 5 32 होती है। ठीक है, 32/7 किया, कोशिएंट 4, रिमाइंडर 4। ठीक है, तो रिमाइंडर 4 आ गया, ये तो 7 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, रिमाइंडर 4 आ गया, तो संडे में हम 4 ऐड कर देंगे, तो वो दिन थर्सडे आ जाएगा। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट, अगर ये आपको पता है तो आप आराम से ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा साइक्लिसिटी का, साइक्लिसिटी को कैसे यूज़ करते हैं ये क्वेश्चन में मैंने बता दिया, बेसिक कुछ एग्जांपल दे दिए, और फिर रिमाइंडर कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ रिमाइंडर कॉन्सेप्ट 2 बार यूज़ किया, एक बार 10 की पावर 10 को 7 से डिवाइड किया तो 3 आया था, फिर 3 को हम तब तक करते जाएंगे रिमाइंडर कॉन्सेप्ट ना, जब तक हमें एक छोटा नंबर नहीं मिल जाता जितना हम ईजिली डिवाइड कर सकें। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे और कोई क्वेश्चन आएगा या मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा,
उसमें और बेहतर तरीके से मैं समझाऊंगा और अच्छे से समझा दूंगा कि हाँ रिमाइंडर कॉन्सेप्ट कैसे होता है। जब मैं टेस्ट या फिर क्विज वगैरह कोई कुछ भी वो दूंगा, उसमें और सारे क्वेश्चन रहेंगे जो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज साइक्लिसिटी और रिमाइंडर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। आज के लिए पहला टॉपिक यही था, कॉन्सेप्ट यही था। इजी कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इजी पूछ रखे हैं, इसे आप अच्छे से समझ लें। ना समझ में आए दोबारा इसे रिवाइंड करके देख लेना, लेकिन ये समझना है ढंग से, क्योंकि इजी क्वेश्चन इससे आते हैं, वो हमें छोड़ने नहीं है पेपर में। दूसरा कॉन्सेप्ट आज का पढ़ते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। अब देखो, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, हम किसी एक नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर निकालना चाहते हैं। वो नंबर या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा। क्लियर है? अगर n प्राइम हुआ तो हमें पता है उसके दो ही फैक्टर होते हैं। प्राइम की तो डेफिनेशन ही यही है कि अगर n प्राइम हुआ तो उसके दो फैक्टर होंगे। ठीक है, अगर n प्राइम नहीं हुआ तो उसे हम प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। वो एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज n अगर प्राइम नहीं है तो हमने इस तरह के फैक्टर में लिख लिया, 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c, 7 की पावर d, 11 की पावर e। ठीक है, आगे और भी हो सकता है, बड़ा नंबर हुआ तो 13, फिर 17, ऐसे प्राइम के प्रोडक्ट में हम आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैं अभी एग्जांपल से बता दूंगा कि ये क्या बन रहा है, कैसे हो रहा है। 2 की पावर है। अब देखो, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो जितना पावर है, ये a है तो a+1 किया, b है तो b+1, c है तो c+1, d है तो d+1, e है तो e+1 किया। मतलब जितना पावर आएगा प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसमें +1 और सभी का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मिल जाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। इफ़ n इज इक्वल टू 10 लिया हमने, तो n इज इक्वल टू 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, अब ये पावर हमें 1 मिल गया यहाँ पे दोनों पे, इसमें +1 किया 2 मिल गया, इसमें +1 किया 2 मिल गया, दोनों का प्रोडक्ट किया 4 मिल गया। क्लियर है? तो नंबर ऑफ फैक्टर हमें 4 पता चल गया। वो कौन कौन से फैक्टर होंगे? एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 5 होगा, एक 10 होगा। ठीक है, तो 4 फैक्टर मिल गए हमें, ये दिख रहा है। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे ऐसा हो सकता है इसमें ना, 2 की पावर a, 3 की पावर b, हो सकता है 7 ना हो, 2 3 5 11 हो सकता है 2 ही ना हो, 3 की पावर b, 5 की पावर c हो, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, n इज इक्वल टू 45, तो हमें n इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 5 की पावर 1 मिल गया। क्लियर है? ऐसा प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख लिया। नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे? 2 है यहाँ पे ये, और ये 1 है, इनका सम किया, 2 में 1 ऐड किया, 1 में 1 ऐड किया। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट कर लिया, 6 आ गया। वो 6 कौन कौन से फैक्टर होंगे 45 में? एक 1 होगा, एक 3 होगा, एक 5, एक 9, एक 15, एक 45। क्लियर है? ये 6 फैक्टर होंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालना अब समझ में आ गया होगा। अब n इज इक्वल टू 200 के लिए देखते हैं। तो n इज इक्वल टू 2³ इंटू 5 स्क्वायर, ये फैक्टर निकाले हमने। यहाँ पे देखो 3 मिसिंग है, 7 नहीं है, ऐसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस अपने फैक्टर निकाल लेने हैं। उसकी पावर जो आ रही उसमें +1 करना है और सबका प्रोडक्ट लेना है। 3+1 किया, 2+1 किया, इनका प्रोडक्ट लिया, 12 आ गया, और ये 12 फैक्टर लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ फैक्टर आप निकाल लेंगे। कहीं भी एग्जाम में पूछे तो यूपीएससी क्या करती है कि नंबर ऑफ फैक्टर डायरेक्ट नहीं पूछती कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, अगर ऐसा पूछ लेता है तो फिर तो अपना काम काफ़ी आसान हो गया। और ऐसा अगर पूछता भी है तो वो क्या करेगा कि जितने फैक्टर बने 10 12 या 5 6 या जो भी बने फैक्टर, तो वो क्या कहेगा कि फैक्टर तो इतने बन गए, इसमें से आप वो बता दो कितने प्राइम हैं। वो आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले जाएंगे, कितने ऑड प्राइम हैं, कितने इवन हैं, कितने क्या हैं, ये सब पूछ लेगा, वो आप बता देंगे। ठीक है, जैसे इसमें बोल दिया कि जो भी फैक्टर आएंगे 45 के वो सभी प्राइम होंगे, तो आप कहेंगे नहीं सब नहीं होंगे, केवल 3 और 5 प्राइम है। ठीक है, और फिर बोल दिया कि जितने फैक्टर आएंगे वो सभी ऑड होंगे, तो ये पूरे ऑड ही हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना स्टेटमेंट क्या यूपीएससी बनाएगी और आपको नंबर ऑफ फैक्टर से क्या क्या निकालने आना चाहिए। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब इससे फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर बताते हैं कि
कैसे ये यूज हो रहा है। यूपीएससी चूँकि डायरेक्ट नहीं पूछती है कि कितने फैक्टर निकालना है क्या, वो इनडायरेक्टली पूछती है और आपको वो पता होना चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा था। कह रहा हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर विच गिव ए रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दिस नेचुरल नंबर। ठीक है, इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है आप नंबर ऑफ फैक्टर बता दो। कैसे? कह रहा है कि 1186 में किसी नंबर से डिवाइड किया जो इसके ही नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहा है, उससे रिमाइंडर 31 आ रहा है। तो हमने क्या किया, 1186 से 31 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें ये नंबर मिल गया। अब अगर इसके हम फैक्टर निकालना है, क्योंकि ये अब तो एग्जैक्ट डिविजिबल हो गया, 31 रिमाइंडर आता, 31 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो भी नंबर होंगे अब वो उससे ये एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। समझ में आ रहा है कैसे यूपीएससी ने पूछा। अब देखो इसके फैक्टर निकाले हमने, 3571, सबकी पावर 1 है, सब में +1 किया, मल्टीप्लाई किया, ये 16 आ गया। ठीक है, फैक्टर अपने 1 3 5 7 11 15 ऐसे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी फैक्टर 31 से छोटे होंगे, जो फैक्टर 31 से छोटे होंगे वो हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों, देखते हैं। जैसे मान लो सपोज हमने 5 लिया, ठीक है। अब देखो 11 5 में 31 ऐड किया, अपना नंबर था 1186, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ कोशिएंट मिलेगा और रिमाइंडर इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो हम 31 से छोटा नहीं ले सकते, क्योंकि सपोज 33 लिया, 33 है इसमें फैक्टर में, 33 लिया, 1186 को 33 से डिवाइड किया। अब क्या है, 31 से ये नंबर बड़ा हो गया। अगर ये बड़ा हो गया तो रिमाइंडर हमें 31 दे सकता है, लेकिन उनसे छोटे जो भी नंबर लेंगे वो 31 रिमाइंडर नहीं देगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, फैक्टर विच आर लेस देन 31 विल नॉट बी काउंटेड, क्योंकि रिमाइंडर 31 लेने के लिए वी कैन नॉट डिवाइड बाई नंबर लेस देन 31। ये चीज़ है। एग्जाम्पल लिया है 5 से, 237 कोशिएंट आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर होगा आई थिंक। तो 31 वाले सारे उससे छोटे हटा देंगे, 1 3 5 7 11 15 21, ये टोटल 7 है। 16 माइनस 7 करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर टोटल तो 16 है, उसमें से हम वो हटा रहे हैं जो 31 से छोटे हैं, तो ये टोटल नंबर 7 हैं, ये टोटल 7 हैं, इन्हें हटा रहे हैं 16 में से, हमें आंसर मिल जाएगा 9। कितना अच्छे से पूछ रखा है 2023 में कि नंबर ऑफ फैक्टर आपको पता है और निकालना कैसे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हैं तो क्लियर ध्यान रखेंगे कि अच्छा रिमाइंडर यह है, उसमें हम फैक्टर निकालें। अगर ऐसा पूछ रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर, जब रिमाइंडर देंगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर ही पूछ रहा है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि 31 से छोटे वाले क्यों हटाए, क्योंकि उनसे छोटे नंबर से 31 भी डिवाइड हो जाएगा ना। 31 से जो नंबर छोटे होंगे 7 5 11, ये 31 से डिवाइड होंगे और कुछ छोटे रिमाइंडर देंगे, वो 31 नहीं देंगे। तो ये चीज़ ध्यान हो गया। ठीक है, अब देखो एक ये नंबर ऑफ फैक्टर पे मैंने कुछ एग्जांपल बता दिए कि फैक्टर कैसे निकालना है, उसका एक अच्छा क्वेश्चन करा दिया। कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे अपने क्विज में और कुछ क्वेश्चन के सीट में प्रोवाइड करूँगा। जब नंबर सिस्टम ख़त्म होगा तो सारे मिक्स क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आपको और क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है, देखो यार अब मैं बता सकता हूँ कि यार ऐसा कोई नंबर दे दिया 236 600, इनके फैक्टर निकालो। अब वो छोटी चीज़ हो गई, क्योंकि आपको पता चल गया कॉन्सेप्ट कि कैसे निकालना है, वो आप समझ चुके हैं। तो उसमें मैं छोटे छोटे एग्जांपल कराते जाऊँ तो वो फिर वैल्यू नहीं रखता, कोई मतलब नहीं है, वो अपने काम का नहीं होगा। फिर हमें क्या है कि कॉन्सेप्ट समझ गए, हम अच्छे क्वेश्चन उसके करें, बेसिक बिल्कुल जो क्वेश्चन होंगे वो तो हम कर ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। आज का तीसरा कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब। मैंने पहले ही क्लास में कहा था कि स्क्वायर आप 1 से 40 तक याद रखें, क्यूब 1 से 20 तक याद रखें।
ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, याद होने चाहिए, याद रखने ही हैं। अब इसका यूज़ कैसे होता है, देखो हर साल या फिर 1-2 साल गैप करके 1-2 इजी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ऐसे पूछे जा रहे हैं। स्क्वायर आपको याद करने हैं 1 से 40 तक, क्यूब याद करने हैं 1 से 20 तक। ठीक, CDS 2018 में पूछा स्मॉलेस्ट इंटीजर विथ 4 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। स्मॉलेस्ट इंटीजर बताने हैं 4 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो अगर आपको 32 का स्क्वायर पता है तो क्लियर होगा कि 1024 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट स्क्वायर होता है, उससे छोटा कोई स्क्वायर नहीं होता है 4 डिजिट का। ठीक है, तो याद होना चाहिए, याद होगा तो आपको क्लियर आंसर मिल जाएगा कि ये होगा आंसर। आल्सो यू कैन फाइंड इट इन अदर वे। अदर वे क्या है कि 1000 के फैक्टर निकालें तो आपको 2 क्यूब 5 क्यूब मिल जाएगा। आपको पता है ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 1089 के निकाला, 1089 33 का आ जाएगा, लेकिन वो स्मॉलेस्ट नहीं है ना, वो 1024 है स्मॉलेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट, ही वांट्स टू प्लांट देम इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन द सेम। कहना क्या चाह रहा है कि एक गार्डनर है, माली है, वो प्लांटिंग करना चाहता है, वो इस तरीके से चाहता है ना कि जितने नंबर ऑफ रोज मैं बनाऊं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम बनाऊं। तो देखो अगर n नंबर ऑफ रो बनाता है और n नंबर ऑफ कॉलम बनाता है, ठीक है, तो टोटल प्लांट n स्क्वायर हो जाएंगे। जैसे इधर मान लो 3 रो बनाए 3 कॉलम, तो हर एक रो में एक पेड़, हर एक कॉलम में एक पेड़, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, सिंपल सा। तो n स्क्वायर हो जाएंगे अगर n वैल्यू है तो। ठीक है, अब ये कह रहा है उसके पास 1000 पेड़ पहले से थे, कितना वो और ऐड कर दे कि उसके पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इनडायरेक्ट पूछ रहा है परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन, कितना वो ऐड कर दे कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो में सेम प्लांट आ जाए। मतलब इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है कि n स्क्वायर फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म बन जाए वो। तो 1000 में हम 24 ऐड कर दें, 1024, पिछले क्वेश्चन में ही देखा और क्लियर है कि 1024 किसका स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर। आपको इम्पोर्टेंस दिख रहा होगा कि स्क्वायर याद करने का क्या बेनिफिट होता है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एड ऑफ चैरिटी एवरी स्टूडेंट क्लास कंट्रीब्यूट एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। मतलब कह रहा है कि जितने स्टूडेंट हैं उतने रुपए वो दे रहे हैं। जैसे मान लो 10 स्टूडेंट हैं, अगर एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं तो 10 रुपये एक लोग दे रहे हैं, यही कह रहा है। तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट ये 10 रुपये 10 रुपये 10 बार ऐड किया, 100 बन गया। मतलब 10 का स्क्वायर ये कह रहा है। क्लास में अगर 20 लोग हैं, सब ने 20-20 रुपये भी दिए हैं तो 20 स्क्वायर बन गया, यही चीज़ वो कह रहा है। लेकिन केस क्या हुआ, विथ द एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹2 बाई 1 स्टूडेंट ओनली। एक स्टूडेंट ने 2 रुपये ज़्यादा दे दिए, टोटल दिए गए 443, टोटल कलेक्शन इज 443, टोटल 443। एक ने 2 रुपये ज़्यादा दिए तो उसे हटा दूँ मैं, 441। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 441 21 का स्क्वायर है, वही चीज़ लिखिए 443 - 2 441। एक स्टूडेंट ने 2 रुपये एक्स्ट्रा दिए तो एक्स्ट्रा अमाउंट हटा दिया हमने, 443 - 2 कर दिया, एक्स्ट्रा अमाउंट इज रिमूव्ड, सो 441। यह एक परफेक्ट स्क्वायर है 21 का। अब देखो कितना, मतलब कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना। एक बार उसने पूछा कि हाँ कोई पौधा लगा रहा है, वो उतने ही चाह रहा है जितना रो में आए उतना कॉलम में आए। एक कह रहा है कि इतने स्टूडेंट हैं जितने वो पैसे दे रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर वाला केस समझ में आ रहा है ना, कि सेम दोनों चीज़ें सेम कह रहा है। एक गार्डनर ने कहा वो उतने ही पौधे लगा रहे जितने रो में हो जितने कॉलम में, सिंपल सा। स्टूडेंट उतने ही पैसे दे रहे हैं जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। तो टोटल मिला के n स्क्वायर वाला ही कॉन्सेप्ट, यानी परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको याद है तो सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर एक्स लास्ट ईयर उनकी एज किसी नंबर का स्क्वायर था और नेक्स्ट ईयर वो क्यूब हो जाएगा किसी नंबर का। कह रहा है व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर ऑफ ईयर्स ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकम द क्यूब ऑफ ए नंबर अगेन। वो ये कह रहा है कि कितने मिनिमम ईयर वो वेट करेंगे कि एक क्यूब बन जाएगा वापस से। ठीक, चलिए देखते हैं। हम कुछ नंबर के स्क्वायर और क्यूब लिखते हैं। हमने क्या किया, कुछ नंबर के स्क्वायर और क्यूब लिखे हैं और जो कंडीशन दे रखा है उससे मैच करते हैं क्या ये होगा। ठीक है, स्क्वायर लिखना शुरू किया, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 16, 25, 36, 49। ठीक, कुछ नंबर के क्यूब लिख लिया, 1, 8, 27, 64। ठीक है, अब देखो अगर मान लेता हूँ मैं उनकी एज इस टाइम 2 है तो पिछले साल 1 रही होगी है, और वो किसी नंबर का स्क्वायर है, अगले साल 3 हो जाएगी उनकी एज, ये किसी नंबर का क्यूब नहीं है। ऐसे ही 4 लिया, मतलब 4 में 1 ऐड किया 5, क्योंकि प्रेजेंट एज जो है उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है। 5 में 1 सब्ट्रैक्ट किया 4 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 5 में 1 ऐड किया तो 6 आएगा, वो किसी नंबर का क्यूब नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे 9 में 1 ऐड किया 10 हो गया, 10 माइनस 1 किया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस 1 किया 11 आएगा, वो किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है। 16 के लिए 17 माइनस 1 किया तो स्क्वायर तो बन गया लेकिन क्यूब नहीं बनेगा, 18 किसी नंबर का क्यूब नहीं है। 26 जैसे लिया हमने, माइनस 1 किया 25, प्लस 1 किया 27 3 का क्यूब है। क्लियर, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर। अब 26 उनकी करंट की एज है, तो कह रहा है व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर ऑफ ईयर्स, उनको कितना वेट करना पड़ेगा कि वो एक क्यूब बन जाए वापस से। तो 26 में हम क्या ऐड करें कि वापस से क्यूब बन जाए। हमें पता था कि 27 था, अभी लिस्ट पूछ रखा है। ठीक, 26 में हम 38 ऐड कर देंगे 64, जो कि 4 का क्यूब है। लिस्ट क्यों पूछ रखा है, ताकि आप तुरंत नेक्स्ट वाले ही क्यूब को देखें। ऐसा भी हो सकता है कोई कहता है 5 क्यूब 125, तो 99 ऐड कर दिया तो उनकी एज वो भी एक क्यूब बन जाएगी, लेकिन उसने लिस्ट नंबर ऑफ ईयर पूछ रखा है तो हम नेक्स्ट वाले को ही देखेंगे। क्लियर, तो स्क्वायर क्यूब का यूज़ कैसे हो रहा है आपको याद होने चाहिए, और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बेसिक कंसेप्ट। अच्छा क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग ऐसे चलें। जो पूछ रहा है आप एक बार लिखना शुरू करें क्वेश्चन को, और फिर उसके कंडीशन को पढ़ते जाएं, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वही चीज़ें यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख रखी हैं पूरी, आप वो समझ जाएंगे पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, width 8 सेंटीमीटर, इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट। क्या पॉसिबल है ऐसा कि हम इसको 4 एग्जैक्ट स्क्वायर शीट में काट दें। अब एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लिख लेना, जो भी यहाँ पे फिगर दिया है, यहाँ तो रेक्टेंगल दिया है, लेंथ 20 है, विड्थ 8 है, जो भी फिगर यहाँ पे दिया है, ठीक है, अगर उनका प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जैसे मान लो यहाँ 20 दिया है और 80 दिया होता, 20 दिया है 80 दिया होता, 1600 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम उसे किसी भी साइज के स्क्वायर में बराबर काट सकते हैं। अगर 1600 है 1x1 के साइज में 1600 पीसेस कर सकते हैं, 2x2 की साइज में 400 पीसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हर साइज के उसमें पीसेस हम निकाल सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, और इक्वल पीसेस निकाल सकते हैं। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो, अगर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर तो हमें अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि हम चेक करें कि कहाँ पे क्या सेटिस्फाई करेगा, क्या कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रहा है, ऐसा देखेंगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, इट इज़ पॉसिबल टू कट द सीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर सीट्स। ये कह रहा है कि क्या पॉसिबल है सीट को हम 4 स्क्वायर सीट में काट दें। ये नहीं कहा इसने इक्वल स्क्वायर सीट में, अगर इक्वल कहता तो हम अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है, वही चीज़ इंग्लिश में लिखी, अगर यानी इक्वल स्क्वायर सीट में पूछ रहा है तो एरिया परफेक्ट स्क्वायर सा होना चाहिए। अब देखो 8 था, इधर 20 है, ये टोटल लेंथ 20 है। ठीक है,
इसे मैंने 8 8 4 में डिवाइड कर दिया। फ़ायदा क्या हुआ, ये 8 × 8 का स्क्वायर बन गया, ये 8 × 8 का स्क्वायर, और ये जो लेंथ थी 8 टोटल, इसे अब मैंने दो हिस्से में कर दिया, 4 और 4। अब ये वाली 4 × 4, ये भी 4 × 4, तो हमें 4 तो स्क्वायर तो मिल गए। ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट इंटू 10 ट्रेंगुलर शीट ऑफ इक्वल एरिया। मैंने 20 को क्या किया, 4 4 के पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब ये 8 × 4 की रेक्टेंगल बन गई 5। अब रेक्टेंगल को अगर मैं बीच डायगनली डिवाइड कर दूं डायगनल से, तो ये 10 ट्रायंगल बराबर एरिया में बट जाएंगे। क्लियर है, वही चीज़ कह रखा, वी कैन डिवाइड इट इन द 10 इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, तो हम बांट सकते हैं ऐसे। अब देखो यूपीएससी एक स्टेप आगे कैसे जाएगी इसमें, वो क्या करेगा, जैसे ये 20 था तो हमने 20 को 5 पार्ट में बांटा, इसलिए उसका आधा किया तो 10 पार्ट हमें इक्वल मिल गए। 20 को 5 पार्ट में बांटा 4 4 4 के, और उसका डायगोनल से आधा किया तो इसलिए इक्वल एरिया मिल गया। क्लियर है। अब यूपीएससी क्या करेगा ना, जैसे इसमें दे देगा, सपोज ये लेंथ 16 दे दी ये वाली, और कह रहा है कि 6 इक्वल पार्ट में बांटने हैं, फिर पॉसिबल नहीं होगा, 16 6 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो हम एग्जैक्ट वो नहीं बना पाएंगे। 6 पार्ट नहीं बना पाएंगे तो 6 इक्वल एरिया में नहीं डिवाइड हो पाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। तो ये सब चीज़ें बेसिक हैं, छोटा सा आप ध्यान रखना। ओवरऑल बात ये है, क्वेश्चन में क्या डिमांड है, क्या पॉसिबिलिटी, हम वो बना के चेक करेंगे, देखेंगे ऐसा हो रहा है। अगर हो रहा है तो हाँ सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। नहीं हो रहा है तो फिर हम नहीं सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन को स्किप करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है, फॉर्मिंग ए नंबर। इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देंगे बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड क्यों नाम देंगे वो मैं बताता हूँ। अगर 2 डिजिट नंबर हैं, मैं पूछूं कि 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर, तो यार यहाँ पे बताओ कितनी पॉसिबिलिटी हैं। ये 10th डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट, ये यूनिट। 10th पे कितने पॉसिबल हैं, 0 नहीं आएगा, बाकी 1 से लेकर 9 तक मैं कोई भी रख सकता हूँ नंबर, तभी तो 2 डिजिट नंबर बनेगा। 0 रख दिया तो वो यूनिट डिजिट हो जाएगा, सिंगल डिजिट, वो हमें करना नहीं है। यहाँ पे मैं पूरे के पूरे 10 नंबर रख सकता हूँ, 0 भी रख सकता हूँ, 1 भी रख सकता हूँ, 9 तक रख सकता हूँ कोई भी नंबर। तो यहाँ से 9 पॉसिबिलिटी, यहाँ से 10 पॉसिबिलिटी, तो 9 × 10 90। हमें पता है 2 डिजिट नंबर 10 to 99 टोटल 90 होते हैं। क्लियर। 3 डिजिट नंबर पूछा, पहले पोजीशन पे फिर से 0 नहीं रख सकते, 9 पॉसिबिलिटी हैं, 10 10 टोटल 900। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो कुछ डिजिट रिपीट हो रही हैं, जैसे 88 आया, 99 आया, ठीक है, ये सारे रिपीट हो रहे हैं। हमसे रिपीटेशन नहीं पूछा है तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर रिपीटेशन पूछा है, ठीक है, सिमिलर एग्जांपल दिया मैंने 4 डिजिट का 9000। अगर हमसे रिपीटेशन नहीं पूछ रखा है, ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं 2 डिजिट का। ये कह रहा है कि डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए, ध्यान देना, डिजिट शुड नॉट बी रिपीटेड, डिजिट शुड नॉट बी रिपीटेड, ठीक, डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1 से 9 तक कोई भी नंबर रख सकता हूँ। क्लियर है, मेरे पास 9 चॉइस हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 1 से 9 तक एक नंबर तो कोई यूज़ कर चुका हूँ, अब 0 यूज़ कर सकता हूँ, और 1 से 9 तक में मेरे पास 8 चॉइस हैं, और 0 को मिला के टोटल 9 चॉइस हो गई, 9, तो 9 × 9 81 टोटल हो गया। क्लियर है ये। जब रिपीट नहीं होगा तो अब 81 कैसे हुआ, टोटल तो 90 थे, हमें पता है 11 22 33 44, ये सब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टोटल 9 होते हैं। 11 22 33 44, ये सब 99 तक 9 होते हैं, 90 - 9 क्या 81। और हमने कॉन्सेप्ट से कितना आसानी से समझ के डायरेक्ट 81 लिख दिया, हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि 11 22 ये सब रिपीट हो रहा है, इन्हें हटाओ। क्लियर हो गया। ऐसे ही एग्जांपल दे रखा 4 डिजिट का, तो इसमें
9000 हो गया टोटल। ठीक है, अब देखो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट ये बताता हूँ, जस्ट ए सेकंड में देखता हूँ क्या वो आगे मैंने बताया अरेंजमेंट विद स्ट्रिंग मेथड। ओके, मैं बताता हूँ। अब क्या करेगा कि उसने पूछा कि 145 से कितने डिजिट बन सकते हैं, 3 नंबर दे दिया और पूछा कि कितने टोटल डिजिट बनाएंगे, आप कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ही अपना था फॉर्मिंग ए नंबर। अब हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाया 3, क्योंकि हमारे पास 3 चॉइस है टोटल। तो यहाँ पे 3 चॉइस है, 145 कोई भी ले सकता हूँ। यहाँ पे 2 चॉइस है, यहाँ पे एक। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो इन तीनों में से कोई एक नंबर यूज़ किया, मतलब पहले वाले पोजीशन के लिए मेरे पास 3 चॉइस थी, दूसरे पोजीशन के लिए 2 चॉइस थी, तीसरे पोजीशन के लिए 1 चॉइस। इनका प्रोडक्ट किया 6 नंबर बने। अब वो नंबर कौन कौन से बन रहे हैं ये देख लेते हैं। नंबर फॉर्म करने के लिए हम पहले 1 को फिक्स करेंगे, फिर 4 5, 1 को फिक्स किया, 4 5 को रोटेट किया, 4 को फिक्स किया, बचे 2 नंबर 1 5, 4 5 1, 5 को फिक्स किया, 1 4 बचे, 5 4 1। यही 6 नंबर बनेंगे, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा, यही 6 नंबर बनेंगे, इनमें कहीं रिपीटेशन का लफड़ा नहीं है। तो अगर 3 नंबर हैं तो 6 बन गए। मतलब ये क्या कह रहा है, 3 फैक्टोरियल कह रहा है इनडायरेक्टली। फैक्टोरियल मैंने पहली क्लास में बता रखा है, पहली या दूसरी में, कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल 1 2 अप टू मल्टीप्लाई किया n तक। क्लियर। 1 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो 6 दे देगा ये। 1 2 3, अगर 4 नंबर यहाँ पे आ गया तो वो 4 हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल 24 हो जाएगा। क्लियर है। नंबर कैसे फॉर्म कर रहे हैं, कैसे फिक्स कर रहे हैं, ये चीज़ आई होप क्लियर होगी अच्छे से। तो आई होप अब बॉक्स मेथड क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। जैसे मान लो 1 2 3 5 दे रखा है और उसने कह दिया कि यूनिट डिजिट हमेशा 3 ही हो। ये 3, अब बच गए हमारे पास 3 चॉइस, ये 3 चॉइस, ये 2 चॉइस, ये 1 चॉइस। यहाँ पे तो एक ही चॉइस है ना, केवल 3 रख सकते हैं। तो ये 3 की चॉइस है 3 फैक्टोरियल, मतलब 4 नंबर ऐसे अपने बनेंगे जब हम फिक्स कर लेंगे कुछ। तो ये क्वेश्चन से हम करेंगे। फिलहाल मैं जितना बता रहा हूँ वो बस अभी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इसके अच्छे से कॉन्सेप्ट हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में करेंगे, जो अच्छे से कवर किया जाएगा उसमें हम करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रिंग मेथड क्या कहता है। स्ट्रिंग मेथड ये कहता है, स्ट्रिंग मतलब धागा बांधना, है ना। टाई टुगेदर अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट, कांस्टेंट जो है उनके अकॉर्डिंग टाई कर लो। ठीक है, टाई कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो 1 2 3 दिया है, उसने कह दिया कि 1 और 2 हमेशा एक साथ आने चाहिए। ठीक है, अगर 1 2 एक साथ आएंगे तो 1 2 ऐसे हो गए, 2 1, ये आपस में 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 2 नंबर हैं, ये 2 नंबर हैं 1 2, तो 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। क्लियर है, 2 नंबर से अरेंज कर लिए और बचा 3। ठीक है, तो 1 2 एक साथ हमने रख दिया, 3 बच गया। क्लियर। 1 2 को हम एक साथ अरेंज करेंगे, 3 को अकेले। ठीक है, ये 1 2 को स्ट्रिंग में बांध दिया, क्योंकि कांस्टेंट में कह रखा कि 1 2 हमेशा साथ होने चाहिए। क्लियर। तो जब 3 नंबर थे ना, स्ट्रिंग में बांध दिया, तो 1 2 को हमने एक साथ बांध दिया, तो ये एक नंबर अब बन गया, कोई अलग नंबर बन गया, और 3 है, तो अब ये टोटल 2 ही बने। ठीक, तो जैसे 3 नंबर थे स्टार्टिंग में, स्ट्रिंग में बांधते ही अब अपने पास 2 बॉक्स बच जाएंगे। एक में तो 1 2 हो जाएगा, एक में 3 हो जाएगा। और 2 को अरेंज करने के लिए हमें पता है 2 फैक्टोरियल, और 1 2 को अरेंज किया 2 फैक्टोरियल, टोटल 4 बन गए। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, जब स्ट्रिंग में बांध देंगे तो आपस में भी वो अरेंज किए जाएंगे। अब देखो 1 2 3 4 ले लिया मैंने, नंबर ले लिया 1 2 3 4, और ये कह रहा हूँ 1 2 3 हमेशा एक साथ होने चाहिए। क्लियर। तो 1 2 3 4 को अगर मैं एक साथ ले रहा हूँ, 1 2 3 4, मैं 1 2 3 को एक साथ ले रहा हूँ, सॉरी 1 2 3 को एक साथ ले रहा हूँ, तो ये आपस में 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं। और 1 2 3 अब एक न्यू नंबर कोई मान लिया मैंने x, और अपने साथ बचा 4, x और 4 को अरेंज किया 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, टोटल 6 इंटू 2 12, ऐसे 12 नंबर बनेंगे अपने। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट।
ये स्ट्रिंग मेथड है, हम एक साथ बांधने का देख रहे हैं कैसे करते हैं, और ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे। अभी फ़िलहाल नहीं भी समझ आ रहा है या कम समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो और अच्छे से हम क्लियर कर लेंगे। फ़िलहाल जितना मैंने चीज़ें बताया, नंबर कैसे बनाने हैं, अगर 3 नंबर दे रखे हैं 1 2 3 तो ये 3 फैक्टोरियल बनेंगे, 4 दे रखे हैं 4 फैक्टोरियल, 5 दे रखे हैं 5 फैक्टोरियल, ये सब बनेंगे नंबर। क्लियर होगा ये? क्लियर होगा, ओके। देखें, अब देखते हैं अरेंजमेंट विथ और विथआउट रेपिटेशन। वो मैं पहले ही बता दिया लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। अरेंजमेंट जैसे 3 नंबर का कर रहे हैं तो रिपीट ना होंगे तो 3 फैक्टोरियल। अगर रिपीटेशन अलाउ कर लिया तो यहाँ भी 3 चॉइस, यहाँ भी 3 चॉइस, यहाँ भी 3 चॉइस, टोटल 27 चॉइस है। रिपीटेशन अलाउ नहीं किया तो बस 6 ही चॉइस है, यही कह रहा हूँ मैं। मान लो रिपीटेशन अलाउ कर दिया तो 1 2 3 में मैं यहाँ पे तीनों नंबर कोई रख सकता हूँ, यहाँ भी तीनों कोई रख सकता हूँ, यहाँ भी तीनों कोई रख सकता हूँ। इनका प्रोडक्ट किया 27 आ गया। अब देखो रेपिटेशन अलाउ हो गया अगर, तो ये केस बन गया। नहीं हुआ तो हमें पता था कि यहाँ पे बस 3 चॉइस है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो वो 6 हो गया। वही चीज़ें दे रखी हैं। और क्लियर होगा ये? ठीक है। अब अरेंजमेंट विथ स्ट्रिंग मेथड वो भी मैं बता दिया कि जितना भी रहेगा, जितने को एक साथ रखना है उसको आपस में एक नंबर मांग लेंगे, और उसका अंदर का अरेंजमेंट हम, जैसे यहाँ पे दो दो ही नंबर है तो अंदर का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल होगा और उसे नया एक नंबर मान लेंगे। अंदर 3 नंबर हैं एक साथ बांधे गए हैं तो वो 3 फैक्टोरियल होगा, उसे भी एक ही नंबर मानेंगे। फिर 4 फैक्टोरियल अगर 4 दिया है तो एक नंबर उसे मान लेंगे। आई होप क्लियर होगा। एग्जाम्पल से फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे 1 2 3 4 है, इनसे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ डिजिट बताइए जिसमें 1 और 4 हमेशा साथ हों। तो इसे इसका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, 2 नंबर हैं 2 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट, ठीक है। और अब क्या हुआ कि ये 4 थे तो यहाँ पे 4 बॉक्स हमने बना रखे थे, 4 थे अब 3 हो गए क्योंकि 2 तो एक साथ हमने बांध दिए तो अब 3 हो गए। तो इन तीनों को अरेंज करने के लिए 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, टोटल 12। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है। अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसे, क्या करना है कैसे करना है, फिर हम देखते हैं कि हो क्या रहा है इसमें। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कह रहा 4 डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4, नन ऑफ दिस 4 डिजिट्स आर रिपीटेड। अब उसके बाद ये कांस्टेंट बता रहे हैं। 2 and 3 आर नॉट टू इमीडिएटली फॉलो ईच अदर। तो देखो 4 डिजिट नंबर है, हमें पता है कि 4 डिजिट है तो टोटल 4 फैक्टोरियल नंबर बनेंगे, तो ये 24 हो गया। अब कह रहा है 2 and 3 आर नॉट टू इमीडिएटली फॉलो ईच अदर। 2 और 3 एक साथ नहीं होने चाहिए, मतलब 2 3 3 2 ये साथ नहीं होने चाहिए। क्लियर है? टोटल तो 24 थे। 2 और 3 फॉलो नहीं होने चाहिए, मतलब 2 और 3 इमीडिएटली फॉलो नहीं होने चाहिए, मतलब 2 3 3 2 साथ नहीं होंगे। 1 इज़ नॉट टू बी इमीडिएटली फॉलोड बाई 3, मतलब 31 नहीं होना चाहिए एक साथ। 4 पहले प्लेस पे ना आए, 1 पहले प्लेस लास्ट प्लेस पे, 4 लास्ट प्लेस पे ना आए, 1 पहले प्लेस पे ना आए। बॉक्स मेथड यूज़ किया। कह रहा है कि 4 लास्ट प्लेस पे नहीं होगा, यहाँ पे 4 नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1 2 3 इनमें से कोई नंबर होगा यहाँ पे, बाकी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो ये आप सोचना थोड़ा सा। हमें करना क्या है कि टोटल 24 हो गए और उनमें से वो माइनस कर देंगे जो ये कांस्टेंट को फॉलो करते हैं, वो आपको दिख जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। आप एक बार करना ट्राई, मैं नेक्स्ट क्लास में इसे समझाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर लेस दैन 2000 फाउंड बाई डिजिट 1 2 3 4।
जिसमें कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं है। क्लियर है? लेस देन 2000। अब एक चीज़ बताओ, 2000 से छोटा नंबर बनाना है तो यहाँ पे 2 तो मैं रख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 2 रखा है या 3 या 4 कोई भी रखा 1000 प्लेस पे तो ये 2000 से सभी बड़े नंबर बन जाएंगे, तो हम 2 रख नहीं सकते। यानी एक बात पक्की हो गई बॉक्स मेथड में अपने कि यहाँ पे 1 आएगा। अब बचे 2 3 4। हमें पता है कि अगर 3 नंबर हैं तो टोटल 6 नंबर ही बनेंगे। 1 तो फिक्स कर लिया, 2 3 4 इनसे 6 ही नंबर बनेंगे। अगर 3 डिफरेंट नंबर हैं तो 3 फैक्टोरियल होगा, 6 होंगे। अब वो 6 नंबर कौन कौन से होंगे, बनाना कैसे है ये बता दिया मैंने। 1 तो सब जगह ये फिक्स है, 2 फिक्स किया 3 4, 2 फिक्स किया 3 4 को रोटेट किया 4 3, 3 फिक्स किया 2 4, 3 फिक्स है 4 2, 2 4 को रोटेट किया, 4 फिक्स किया 2 3, 2 3 को रोटेट किया। अब इनका सम करेंगे आप, यही 6 नंबर बनेंगे, इनका सम 7998 आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ हमेशा बॉक्स रूल से ही जाएंगे। बॉक्स बनाया, 4 नंबर बनवा रहे थे वो, उसने पूछा कि 2000 से छोटे होने चाहिए, मतलब 1000 पोजीशन पे 1 फिक्स हो गई, यहाँ पे 1 फिक्स हो गई। अब ये बचे 2 3 4, 2 3 4 से हमें पता है कि 6 नंबर बनेंगे, वो नंबर बना लिया, ऐड कर लिया। हमें अगर बॉक्स रूल से जाते हैं तो सॉल्व करने में ईजी होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। What is the sum of all digits which appear in all the integers from 10 to 100? ठीक है, सिंपल सा। 10 लिखा, 11 12 13 ऐसे लिखा, 20। अब देखो इस 10 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फ़ायदा क्या हुआ, 1 2 3 अप टू 10। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक लिख लिया। इनका सम किया 1, इनका सम किया 2, इसका सम किया 3, ऐसे इसका सम किया 10। मतलब 1 से लेकर 10 तक हो गए, ये टोटल हो गया 90, सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएंगे 55। अब यहाँ पे देखो ये 3 ये 4, यहाँ पे 92 आएगा, मतलब 3 से लेकर 4 से लेकर 11 तक। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 11। 11 सम ऑफ फर्स्ट ईयर नेचुरल नंबर किया, 66 आ गया। इसमें से मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि 2 और 1 एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो ये 63 आ गया। नेक्स्ट वही 4 से लेकर 12 तक, फिर इसमें 1 2 3 ऐड किया और फिर से 1 2 3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 12 इंटू 13/2 78, और इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया 72 आ गया। ऐसे ही सबका करते जाएंगे तो यहाँ से हमें मिला 55, यहाँ पे मिला 63, ठीक है, यहाँ पे मिला 72। ऐसे ही सबका किया और सबको ऐड कर लिया तो हमें मिल गया 452। अनदर मेथड, ये टोटल मिल जाएगा जो भी है, ऐड किया तो 856 मिल जाएगा। दूसरा मेथड मैं बताता हूँ, वो ध्यान से सुनो और समझो, कितना अच्छा मेथड है। बॉक्स बनाया हमने, 10 से लेके 100 तक था, 100 को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, 100 छोड़ दिया। 10 से लेकर 99 तक मैं काउंट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यूनिट डिजिट पे 0 फिक्स करता हूँ तो यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, लेके 9 तक आएंगे। यानी मैं काउंट कर रहा हूँ 10 20 ऐसे लेके 90 तक, ठीक है, 10 20। अब इनका सम किया 1 2 3 ऐसे 9 तक आएगा, 1 + 2 + 3, इसका सम 1 इसका सम 2, फिर 30 आएगा 3 हो जाएगा, 1 + 2 + 3 ऐसे अप टू 9 तक हो गया। क्लियर है? तो यूनिट डिजिट जब 0 फिक्स किया, अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 फिक्स किया तो हमारे पास ये सम आया 45। अब यहाँ पे 1 मैं फिक्स करूँगा तो यहाँ पे कितनी चॉइस है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, फिर से 9, टोटल ये फिर से 9 ही होगा। यानी 11 12 सॉरी 11 11 21 31 41 ऐसे लेकर 91 तक। क्लियर है? इसका सम 2 3 4 5 ये 10, ठीक है। अब देखो 1 ऐसे ही करते रहे ना हम, तो 1 0
1 1 1 2 ये नंबर रहे 2 1। तो देखो 1 1 का सम 2 आ रहा है, क्लियर है। और यहाँ पे 1 2 का सम 3, 2 1 का सम 3, यहाँ पे 30 आएगा, इसका सम 3। ठीक है, ऐसे सब जगह से देखेंगे ना तो सब 1 से लेकर 9 तक 10 10 बार काउंट होंगे। तो 1 से लेकर 9 तक किया और 10 10 बार काउंट किया, इनका सम निकाला। तो 1 से लेकर 9 तक सम 45 इंटू 10 किया तो ये 450 हो गया, जब हम यूनिट डिजिट फिक्स कर रहे हैं। ऐसे 10th डिजिट जब फिक्स किया यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक, तो ये टोटल आपके 405 बन जाएंगे। ये आप सोचना कैसे 405 बन जाएंगे। 440 और 405 ऐड किया 855, और 100 एक एक्स्ट्रा था, इनका डिजिट का सम 1 आ गया, इसे जब किया 856 आंसर। आप ये सोचना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। नहीं होगा मैं नेक्स्ट क्लास में एक और अच्छी ट्रिक, छोटी ट्रिक बताऊंगा, उससे ईजिली हो जाएगा। काफ़ी छोटा ट्रिक है वो आप और आसानी से समझ जाएंगे। एक बार आप ट्राई करें, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप खुद से करें, फिर मैं बता दूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। 2016 में पूछा हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 100 एंड 300। देखो जब भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे यार, कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है। कई बार काउंटिंग करते टाइम क्या होगा ना कि हम 3 डिजिट के सारे नंबर ही काउंट कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। हमें देखना है कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है। उसमें पूछा है विच एदर बिगिन विथ और एंड विथ 2। अब बॉक्स मेथड यूज़ करेंगे हम। तो पूछ रहा है कि बिगिन करे 2 से या एंड करे 2 से, बीच में क्या है नहीं मतलब है उससे। हाँ, मैंने 2 यहाँ पे फिक्स किया, ये तो एक ही मेथड है। 2 फिक्स किया 100 पोजीशन पे, ये एक ही मेथड है। बाकी 2 पोजीशन देखो, यहाँ पे मैं 10 नंबर भर सकता हूँ, क्लियर है। यहाँ पे भी 10 के 10 भर सकता हूँ। टोटल चॉइस मेरे पास 10 इंटू 10 इंटू 1। 1 किसके लिए, ये 2 फिक्स है, 10 यहाँ से 10 यहाँ से, टोटल होगा 100। और हमें पता है जब 200 पोजीशन पे आएगा, 200 से 299 तक ले गए, हमें 100 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है, 2 यूनिट प्लेस पे है, 2 यूनिट प्लेस पे है। अब देखो 200 से 299 में हमने सभी काउंट कर लिए हैं, जो यूनिट वाले भी थे वो भी थे। लेकिन अब क्या बचे हमारे पास, हमने वो नहीं काउंट किया जो 100 से लेके 200 तक, यानी 199 तक जो थे वो तो हमने नहीं काउंट किया। हमने 200 से 299 तक सारे काउंट कर लिए, जिसमें यूनिट डिजिट पे भी थे जहाँ भी थे। 100 से 199 वाले में काउंट नहीं किया, इसके लिए फिर से 3 बॉक्स बनाया, 3 बॉक्स बनाया। यहाँ पे 1 ही आएगा, क्योंकि 100 से 199 के बीच में 100 पोजीशन पे 1 ही हो सकता है। यहाँ पे टोटल कितनी चॉइस है, यहाँ पे मैं 10 के 10 नंबर रख सकता हूँ, और यूनिट डिजिट पे 2 ही रखा है, तो एक ही चॉइस है, मतलब टोटल 10 ही है। 10 इंटू 1 इंटू 1, 1 किसके लिए, इसके लिए, ये 1 किसके लिए, इसके लिए। क्या कि यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 2 रख रहे हैं और यहाँ पे 10 चॉइस, तो बस 10 काउंट कर लो, 100 पे 10, 110। अब देखो इसमें कोई और नंबर नहीं बचा जो हमने छोड़ रखे हैं, क्लियर है। आई होप क्लियर होगा सबको, इजी क्वेश्चन है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ना कि सर आपने ये नहीं किया 122, उसने क्लियर लिख रखा है ना, या तो बिगिन हो या तो एंड हो 2 से, उसने बीच का नहीं पूछा। समझ में आ गया, आई होप ये क्लियर होगा। तो ये नंबर हटाने हैं हमें, इसलिए वो नहीं काउंट किया, इसलिए यूनिट डिजिट का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया और वो चीज़ पा गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट A3BCDEF बी 4 डिजिट नंबर वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट ए डिफरेंट डिजिट। ये मार्क कर लेना है। ग्रेटर देन 3, ये भी बात ध्यान रखना है कि सभी नंबर 3 से बड़े हैं। अगर इन दोनों का सम ये है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ A एंड D। 2020 का क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन। देखो A3BCDEF ऐड करने पे 15902 आ रहा है, ठीक है। C और F अगर 3 से बड़े हैं, क्लियर, 3 से बड़े हैं सभी नंबर, तो ये पक्का है कि यहाँ पे अगर 2 आ गया तो सरप्लस वैल्यू एक 1 कैरी होगी। क्लियर हो गया, ये आसान सी चीज़ मैंने बोली। C और F का सम
2 आ रहा है यहाँ पे यूनिट डिजिट, तो एक सरप्लस वैल्यू कैरी होगी, 22 नहीं हो सकता, क्योंकि सी अगर मैक्सिमम 9 है, एफ 9 है, तो 18 तक ही पहुँचेंगे, हम 22 पे नहीं जा सकते। इसलिए क्लियर है कि सी और एफ का सम 12 होगा और सरप्लस वैल्यू 1 होगी। और देखो बी और 2 मिला के 0 हो रहा है, मतलब क्या हुआ, बी की वैल्यू पक्का है 7 होगी और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर, बी की वैल्यू पक्का ही 7 होगी और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो बी की वैल्यू 7 मिल गई, 3 और ई मिला के 9 है, यहाँ पे भी एक कैरी होगी, एक 1 कैरी होगा, 3 और ई मिला के 9 है, तो ई की वैल्यू 5 होगी, ये पक्का होगी। ठीक है, अब मुझे मिल गया बी इज इक्वल टू 7 है, ई इज इक्वल टू 5 है, मुझे सी एफ से नहीं मतलब है, मुझे बस मिला बी इज इक्वल टू 7 है और ई इज इक्वल टू 5 और ए प्लस डी 15 है। आई होप ये क्लियर है। तो ए प्लस डी अगर 15 है तो ए इज इक्वल टू या तो 9 होगा, या ए इज इक्वल टू 9 या डी इज इक्वल टू 6, या ए इज इक्वल टू 8 या डी इज इक्वल टू 7। डी इज इक्वल टू 7 नहीं हो सकता क्योंकि उसने डिफरेंट डिजिट दे रखा है और हमें पहले ही क्लियर मिल गया बी इज इक्वल टू 7 था, पहले ही मिल गया था बी इज इक्वल टू 7 है, तो डी इज इक्वल टू 7 हो नहीं सकता। ए इज इक्वल टू 9, डी इज इक्वल टू 6, इन दोनों का सम किया, सब्ट्रैक्शन किया, 9 माइनस 6 3। अब देखो 3 प्लस ई मिला के 9 था, तो यहाँ से कोई वैल्यू कैरी नहीं हुई है, क्लियर होगा आई होप। तो इन दोनों को मिला के 9 था, तो कोई वैल्यू कैरी नहीं हुई है, इसलिए ए प्लस डी 15 था। अगर यही वैल्यू कैरी होती तो ए प्लस डी इज इक्वल टू अपना 14 हो जाता, क्योंकि एक वैल्यू कैरी हुई है ना, तो ये चीज़ ध्यान देने की थी। सिंपल सा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा सोचना था। वही चीज़ मैंने इंग्लिश में लिख रखी है, ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 7, क्योंकि बी इज इक्वल टू 7 था, तो ए इज इक्वल टू 9, डी इज इक्वल टू 6 होगा, इनका डिफरेंस किया 3 होगा। ठीक है, अब देखो इस ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, तो वो टफ क्वेश्चन है, लेकिन आपको सोचना है कि यार ऐसा कर रहे हैं, जैसे अभी हमने सोचा कि सी और एफ जोड़ के 12 बन रहा है, एक कैरी होगा, तो फिर आगे देखा अच्छा उसमें 0 हो रहा है, तो यहाँ पे पक्का है बी की वैल्यू 7 हो गई। ये हमें सोचना है, ये मैं सिखा भी नहीं सकता आपको, ये खुद ही सोचना, ये प्रैक्टिस से आएगा, ये खुद करेंगे तो आएगा। और ये इजी कॉन्सेप्ट्स हैं और ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट में गिने जाते हैं, लोगों से होते नहीं है, लेकिन सोचना कैसे ये मैंने बता दिया। इसका नाम मैं देता हूँ रिवर्स थिंकिंग। ये आप अप्लाई करेंगे जब क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तो आप सोचेंगे क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, फिर आप उसमें अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, दिमाग लगाएं, फिर वो आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। आई होप क्लियर है। 6 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा। 3 डिजिट नंबर है ABC, मल्टीप्लाई किया D से, तो वो दिया 37DD। ABCD सभी डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C? क्लियर। अब देखो ABC को D से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, तो ये बताओ 37DD को मैं D से डिवाइड कर दूँ तो ABC मिल जाएगा। सिंपल सा कह रहा हूँ मैं कि 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने पर 21 मिल रहा है, तो 21 को 3 से डिवाइड कर दूँ तो 7 मिल जाएगा। यही मैं कह रहा हूँ, 37DD को D से डिवाइड कर दूँ तो ABC मिल जाएगा। अब देखो 37DD को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अपना सेकेंड लेक्चर का ये कॉन्सेप्ट अलग अलग लिख लिया। 3000 और 700 को ऐड किया 3700, 10D और D को ऐड किया 11D। अब हम डिवाइड करते हैं 3700 प्लस 11D को D से डिवाइड करेंगे तो हमें ABC मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो 3700/D प्लस 11 ये हमें मिला, D से जब डिवाइड किया तो 3700/D, यहाँ से D और 11D/D किया तो D कट गया, 11 बच गया। अब D की वैल्यू 1 2 3 4 5 9 तक लेते हैं। ठीक है, 10 11 या जो भी है ओके, ऐसा वैल्यू लेते हैं हम। ठीक, D इज इक्वल टू 1 2 3 लिया, मतलब D की वैल्यू 1 रखी मैंने यहाँ पे। अगर यहाँ पे D इज इक्वल टू 1 रखता हूँ मैं, अगर D इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो ये डायरेक्ट 3700 बन जाएगा, उसमें 11 ऐड करूँगा 3711 बन जाएगा। लेकिन हमें पता है कि ये 4 डिजिट नंबर आ गया और ABC अपना 3 डिजिट नंबर है,
क्योंकि डी की वैल्यू रखने पे ये हमें ए बी सी देगा। क्लियर। डी की वैल्यू 2 रखा, फिर 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, 3 पे भी 4 डिजिट, तो डी इज इक्वल टू 1 2 3 पे 4 डिजिट नंबर बन रहा है। अब 11 से छोटे जो भी इनके डिवाइजर हैं वो हम चेक करेंगे। ठीक है, 3700 का 1 2 3 नहीं था, फिर भी चेक कर लिया। 4 5 डिवाइजर है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 है। 11 से आगे तो हम चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि 11 यहाँ पे आ चुका है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। क्लियर। तो 4 के लिए चेक किया, हमें मिलेगा 3700/4 925, और 11 ऐड किया 936। 936 मिल गया हमें ए बी सी। ठीक है, 936 ए बी सी मिल गया, और उसको 4 से मल्टीप्लाई जब करेंगे 3744 मिल गया, यानी अपना ए बी सी मिल गया। अब डी इज इक्वल टू 5 लिया तो 740 मिल गया, 11 ऐड किया 751। हमें डी की वैल्यू 5 ले रखी है, ए बी सी ये रहा, इसमें बी की वैल्यू 5 आ गई। हमें पता है कि सारे डिफरेंट डिजिट हैं, रिपीटेशन नहीं है, तो 5 नहीं ले सकते। ऐसे आगे हमें चेक करने की अब ज़रूरत भी नहीं है। 8 से करेंगे तो भी रिपीट कर जाएगा, 10 से करेंगे जो भी, 11 से ऊपर जाना ही नहीं है। तो हमें मिल गया ए बी सी इक्वल टू 936, सम 18 हो गया। 936 ऐड किया, सम 18 मिल गया। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। और कैसे हमने सोचा कि देखो सी सेट में ये जो नंबर सिस्टम का है, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ लेक्चर 4 में, ये सभी डिफ़िकल्ट हैं। मैंने तरीका बता दिया, अब उसमें सोचना ज़्यादा होता है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल में काउंट किए जाते हैं, और इनके वजह से ही सी सेट टफ होता है। यही सब है, इनको ही सोचना है आपको। ये मैं बिल्ड कराऊंगा धीरे धीरे, एक ही दिन में नहीं बता सकता, एक लेक्चर में नहीं। ये इतने क्वेश्चन मैं दे दूंगा कि आपको ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा आ रहा है तो इसमें हम ऐसा करेंगे, इसमें रिवर्स सोचना शुरू करते हैं, इसमें ऐसे सोचना शुरू करते हैं, फिर अपने आप वो हो जाएगा। तो ये सारे डिफ़िकल्ट हैं, थोड़ा कम समझ में आता है तो भी टेंशन की बात नहीं है। आप उसे दोबारा देखें, समझें ढंग से, कई बार देखें, नोट्स अपने बनाएं ढंग से। नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिर भी खुद के भी बना लें, जिससे बेहतर होगा आपको समझने में कि हाँ इस क्वेश्चन में ऐसे सोच रहे थे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सोचेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीजर आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000 इन हाउ मेनी इंटीजर, सम ऑफ डिजिट 10। अब देखो बॉक्स मेथड का फ़ायदा क्या है। नंबर देखो 700 से 1000 है, यूनिट डिजिट को मैंने 0 ले लिया। ठीक है, अब 100 और 10th पोजीशन बची, इनका सम 10 आना चाहिए। इनका सम 10 कब आ सकता है, यहाँ पे 9 1 रख दूँ, यहाँ 9 1, 8 2 रख दूँ, 7 3 रख दूँ, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 28 नहीं रख सकता, 18 नहीं, 28 नहीं रख सकता, 37 नहीं रख सकता, 19 नहीं रख सकता, क्योंकि हमें 700 to 1000 चाहिए। तो 70 से बड़े ही नंबर चाहिए। 91 मतलब 910, 820, 730, ये 3 पॉसिबल हो गए अगर यूनिट डिजिट 0 रहा तो। अब यूनिट डिजिट को 1 रख के देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 रख दिया हमने, तो इसका सम 9 आना चाहिए। क्लियर, इसका सम 9 कब आएगा, 90। ठीक है, ओके, इसका सम 8 1 7 2। क्लियर, 6 3 हो ही नहीं सकता क्योंकि 700 से बड़े चाहिए। अपने नंबर बने 901 811 721। क्लियर, जब यूनिट डिजिट 1 रखा। अब यूनिट डिजिट 2 रखते हैं तो इनका सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे अपना 8 0 बन जाएगा, 7 1 बन जाएगा। 9 से 9 तो ले ही नहीं सकते ना, सम ही 8 है तो 9 कैसे ले लेंगे। अब यूनिट डिजिट 3 रखा, इसका सम 7 आना चाहिए, 7 0, बस एक ही नंबर बनेगा। अब 4 ले ही नहीं सकते क्योंकि वो 6 से स्टार्ट होगा ना, यहाँ 4 ले लिया तो ये 6 0 हो जाएगा, 5 1 ऐसा कुछ आएगा। सब 700 से छोटे आएंगे 4, तो 0 1 2 3 ले लिया। और 0 वाले केस में 3 नंबर मिले, 1 वाले केस में 3 मिले, 2 वाले केस में 2 नंबर मिले, 3 वाले केस में 1 नंबर मिला। टोटल पॉसिबल वैल्यू 9 हो गई। 3 वाले केस में 1 नंबर, ये 703 मिला, टोटल पॉसिबल वैल्यू 9 हो गई।
बॉक्स मेथड का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा ना कि कितना इजी से बॉक्स मेथड से क्वेश्चन हो रहे हैं। हमें बॉक्स बनाने हैं, जो कंडीशन वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सोचना है, उसी को फॉलो करना है, करते जाना है, अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2017 का क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट द डिजिट 8 ऑक्यूपाई द यूनिट प्लेस। 99 और 1000 के बीच में सारे 3 डिजिट नंबर होंगे, 100 से लेके 999 तक, ये सभी 3 डिजिट नंबर हैं। आई होप क्लियर। 3 डिजिट नंबर विल बी हेयर। ओके, बॉक्स मेथड यूज़ किया, ये रहा बॉक्स मेथड। कह रहा है कि 8 तो यूनिट प्लेस पे होना ही चाहिए, मतलब 8 को फिक्स कर दिया हमने। यहाँ पे अपने पास एक ही चॉइस है, अब हम बदल नहीं सकते इसे, और कोई नंबर नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे सोचो, यहाँ पे 9 चॉइस है अपने पास, 1 से लेकर 9 तक, कोई भी नंबर यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे टोटल कितनी चॉइस हैं? 10 चॉइस है, क्योंकि इसने रिपीटेशन की बात या नॉन रिपीटेशन ये सब कुछ भी नहीं पूछा। तो यहाँ पे 10 चॉइस, यहाँ पे 9 चॉइस। 9 चॉइस क्यों हुई? 1 से 9 तक ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 9, ये 10, टोटल 9 इंटू 10, यहाँ पे 1, तो अपना हुआ 9 इंटू 10 इंटू 1, इनका प्रोडक्ट किया 90। ठीक है, बॉक्स मेथड से किया, 9 10 8 फिक्स है, ओनली 1 चॉइस, इनका मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू 10 100। वही चीज़ इंग्लिश में लिख रखी है। बॉक्स मेथड का फ़ायदा समझ में आ रहा, कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। देखो, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा, 700 से 1000 तक नंबर लिख रहे हैं। डिजिट पे 100 प्लेस पे जो है वो 10th प्लेस पे ज़्यादा है, और 10th प्लेस पे जो है वो यूनिट प्लेस से ज़्यादा है। मतलब ये नंबर है, कह रहा है कि यहाँ जो नंबर है, मान लो यहाँ पे 9 है, तो ये 9 जो है ना, इस प्लेस वाले जितने नंबर हैं उनसे ज़्यादा है, जो भी नंबर होंगे। और यहाँ पे जो नंबर है ना यूनिट प्लेस पे, वो 10th वाले ज़्यादा हैं। ठीक, जैसे 9 यहाँ 2 लिख लिया, तो यहाँ पे केवल आएगा 1 या 0 यूनिट पे, ये यूनिट प्लेस पे 1 0 आएगा। 921 920, क्लियर है। अगर 9 6 लिख लिया, तो यहाँ पे 5 4 3 2 1 0, कोई नंबर ले सकते हैं इनमें से 6 में से। ठीक है, 9 8 लिख लिया, तो यहाँ पे 7 से लेकर 0 से लेकर 7 तक कोई नंबर ले लो, ये चीज़ कह रहा है। तो देखो, हम इसे बॉक्स मेथड से कैसे करते हैं। ठीक है, बॉक्स मेथड यूज़ किया, हमने क्या किया, पहले पोजीशन पे 700 से 1000 के बीच में पूछ रहा है, पहले पोजीशन पे 9 फिक्स किया, और यहाँ पे मैं 8 फिक्स करता हूँ। ठीक है, 9 फिक्स किया, यहाँ पे भी 8 फिक्स किया, ये हो गया। अगर यहाँ 9 फिक्स कर लिया, यहाँ 8 फिक्स कर लिया, तो यहाँ से मैं 0 से लेकर 7 तक कोई नंबर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, 0 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे 7 होगा 0 से लेकर। ठीक है, यहाँ 9 लिया, 100 पे 10th पे 8 फिक्स किया, तो 0 से लेकर 7 तक कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, मतलब ये 8 चॉइस है। क्लियर। 8 अगर 10th प्लेस पे लिया, तो टोटल पॉसिबल वैल्यू 8 है। क्लियर। अब देखो, सिमिलरली 7 10th प्लेस पे लिया, तो टोटल पॉसिबल वैल्यू 7 है। 6 लिया, तो ऐसे ही 1 से लेकर 8 तक ऐड किया, 36 आ गया। ठीक है, अब 9 के बाद मैं 100 पोजीशन पे 8 लेता हूँ, तो यहाँ पे चॉइस कितनी बनी 8 के अलावा, यहाँ पे 8 ले लिया, तो यहाँ पे 7 फिक्स करना पड़ेगा मुझे। जब 7 फिक्स किया, तो मेरे पास 7 पॉसिबल वैल्यू 0 से लेकर 6 तक। ठीक है, ऐसे 1 2 लेके 7 28। सिमिलरली 7 100 पे पोजीशन पे फिक्स किया, तो 1 से लेकर 6 तक 21 हो जाएगा, सबको ऐड किया 85 आंसर आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर भी एक बार और दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ क्या कर रहे हैं हम। पूछ रहा है 9 जो है 100 प्लेस पे फिक्स कर रहा हमने, तो यहाँ पे मैं 8 से लेकर 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ले सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 8 भी फिक्स कर दे रहा हूँ। 10th प्लेस पे 8 फिक्स कर लिया हमने। 8 जैसे फिक्स किया, यहाँ पे मेरे पास 0 से लेके 7 तक 8 चॉइसेस बची, लिख दिया मैंने। अब 9 यहाँ फिक्स किया था, तो
यहाँ पे 0 से लेके 8 तक 10th पे कोई रख सकता था मैं। तो जब 8 रखा तो मेरे पास 8 चॉइसेस बची 0 से लेके 7 तक। अब मैं यहाँ पे 7 रख रहा हूँ तो मेरे पास 0 से लेके 6 तक चॉइसेस बची, मतलब 7 चॉइसेस बची। यहाँ पे मैं 6 रख रहा हूँ, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे मैं 6 रख रहा हूँ तो 0 से लेके 5 तक 6 चॉइसेस। तो ऐसे ही लास्ट में मैं जब यहाँ पे 1 रखूँगा तो यहाँ पे मेरे पास बस एक चॉइस बचेगी, 0। क्लियर है ये अब समझ में आएगा? मतलब क्या हो रहा है, 1 से लेकर 8 तक हम जा रहे हैं तो सबका सम किया, टोटल 1 से लेकर 8 तक, 1 + 2 + अप टू 8 तक। फार्मूला पता है, n × n + 1/2, 8 × 9/2 = 36। आई होप क्लियर। अब ऐसे ही 9 जब फिक्स किया था तो यहाँ पे अब 8 फिक्स करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कितनी चॉइसेस बची हैं, 0 से लेके 7 तक 8 चॉइस बची। अब देखो 0 से 7 में मैं फिक्स करना शुरू करता हूँ, 0 से 7 तक मैं फिक्स करना शुरू करता हूँ। यहाँ पे 7, तो यहाँ पे कितनी चॉइस बची, 6 5 4 3 2 1 0, ये टोटल 7 चॉइस बची। फिर 6 जब रखूँगा यहाँ पे मेरे पास 6 चॉइस बचेंगी, 5 रखूँगा 5 चॉइस, ऐसे ही करते करते 1 रखूँगा तो एक चॉइस बस, 0। तो 1 से लेकर 7 तक हमें सम करने हैं। फिर से वही किया, 1 से लेकर तक 7 तक का सम किया, वो 28 आ गया। क्लियर। जब 7 फिक्स किया तो 1 से लेकर 6 तक सम किया, 21 आ गया, तीनों को ऐड किया 85 आ गया। तो आज का हमने कॉन्सेप्ट देखा। सबसे बॉक्स मेथड, स्ट्रिंग मेथड बहुत ही ज़रूरी है। जितना समझ में आ रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तब और बेहतर और अच्छे तरीके से समझेंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। नहीं आ रहा है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, आप उसे समझें। इस लेक्चर को मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा 2 बार कम से कम आप देखें, अच्छी समझ बनाने के लिए ये आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को याद दिलाना मैं एक नए तरीके से बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से, वो और इजीली आपसे हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक से मैं बताऊंगा, ये याद दिला देना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बॉक्स मेथड का कितना फ़ायदा हुआ, ये क्वेश्चन कितनी आसानी से हुआ, सेकंड वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कितनी आसानी से बॉक्स मेथड से हमने निकाल लिया। वैसे तो काउंट करते रह जाओगे। ये क्वेश्चन नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे था, कॉमन सेंस लगाना था थोड़ा, रिवर्स थिंकिंग पे। ये भी रिवर्स थिंकिंग का ही था। ये देखो बॉक्स मेथड से कितना आसानी से किया हमने, सम ऑफ डिजिट 10। वैसे सोचोगे सोचते रह जाओगे, लेकिन हमने जैसे किया। एक और मेथड इसमें ये कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 0 फिक्स कर रहा था, हमें पता है कि 700 से 900 तक नंबर चाहिए, 700 से 1000 तक नंबर चाहिए। देखो मैं यहीं पे 7 फिक्स कर दूँ तो मेरे पास 10 लाने के लिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। मैं 0 3 रख दूँ, ये सम 3 होना चाहिए इन दोनों का, तो 0 3 रख दूँ। क्लियर। 1 2 रख दूँ, 2 1 रख दूँ, है ना। 712 721, हाँ। और किसी तरीके से सम आ सकता है, 3 0 हो जाएगा। तो 7 से 4 नंबर बनेंगे, 730 703 703 भी होगा, 703 है, 712 भी है, 721 भी है। वही चीज़ है, वैसे ही करना है। यहाँ पे 8 जब फिक्स करा तो इनका सम 2 होना चाहिए, तो 0 2 2 0 1 1 एक ही बनेगा। तो 8 से 820 802 811 811 802। 9 जब फिक्स किया तो इन दोनों का सम मतलब मिला के पूरा 10 होना चाहिए, तो इसका सम 1 होना चाहिए। यहाँ पे जब 9 फिक्स किया तो इनका सम 1 होना चाहिए, तो 0 1 एक ही पॉसिबल वैल्यू है, और 1 0, तो 9 1 0 मिल गया, 9 0 1। वैसे भी वही आएगा। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है ना, बॉक्स मेथड हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा आंसर तो हर जगह से सेम ही आएगा। तो इस तरीके से करना है अपने को, सिंपल सा चीज़ है, ये ध्यान रखेंगे। बॉक्स मेथड काफ़ी काम की चीज़। टफ क्वेश्चन बॉक्स मेथड से ही बनेंगे नंबर सिस्टम पे। जब भी फॉर्मेशन ऑफ डिजिट आएगा आप वैसे सोचेंगे। देखो बॉक्स मेथड का ये फ़ायदा था, बॉक्स मेथड से ये इतनी आसानी से हुआ।
टफ क्वेश्चन है सबसे, फिर भी आसानी से हो गया। हाँ, और इसमें क्या था, और एक क्वेश्चन था कोई, हाँ वो होमवर्क दे रखा है मैंने, ये रहा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे थिंक करें, बार बार सोचें और सॉल्व करें। होगा, नहीं होगा मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिर मैंने बताया कि कितने नंबर बन सकते हैं किससे। हालांकि इसके पूरे जो डिटेल्ड थियरी है इससे रिलेटेड, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम और बेहतर तरीके से करेंगे। स्ट्रिंग मेथड समझ में आया, बांध के देंगे दोनों को, फिर उनके अरेंजमेंट देखेंगे। आई होप क्लियर होगा। बॉक्स मेथड तो समझ में ही आ गया। क्यूब एंड स्क्वायर आज देखा हमने, ये आपको याद ही करने हैं। इससे इजी क्वेश्चन आते हैं जो आप स्किप नहीं कर सकते हैं। स्किप करते हैं तो आपके लिए वो खतरा है काफ़ी ज़्यादा, तो स्किप नहीं कर सकते। स्क्वायर क्यूब याद रखें, कॉमन सेंस लगाएं, कहाँ क्या पूछ रहा है वैसे चलना है हमें। दूसरा था साइक्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट, और नंबर ऑफ़ फैक्टर। नंबर ऑफ़ फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, मैंने दिखा दिया कैसे पूछता है। और जब मैं टेस्ट और क्विज वगैरह लूँगा ना, तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले जाएंगे उसमें कि यूपीएससी क्या पूछना चाहती है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस रहेगी, वैसा ही हम करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। और ये था रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। तो आज हमने कई चीज़ें पढ़ी। रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ़ फैक्टर, स्क्वायर एंड क्यूब, नंबर ऑफ़ फैक्टर, स्क्वायर एंड क्यूब, और फिर पढ़ा था हमने बॉक्स मेथड, स्ट्रिंग मेथड। आज के लेक्चर में ये 4 चीज़ें चली, ये चीज़ें ध्यान देना है आपको। और ज़रूरत तो जिनको ज़रूरत है, सी सेट एफोर्ड नहीं कर सकते या कोचिंग नहीं एफोर्ड कर सकते, उनसे आप ये शेयर कर लें। उन्हें बता दें कि यहाँ फ्री पे सारे क्लासेस लिए जाते हैं, लेक्चर नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और आप खुद के नोट्स बनाते रहें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि देखो अभी तक मैंने 4 लेक्चर कर लिए, 4 लेक्चर हो गए अपने। अब इन चारों के अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, तो 4-5 पेज में हो जाएंगे, 4-5 पेज में हो जाएंगे। और इनसे बेहतर, मतलब मैंने अच्छे से समझा दिया। उसे नहीं समझ में आता कोई चीज़, तो वो आप दोबारा देखें, दोबारा समझें, ये बेनिफिट होगा आपको। बेशक सही बात है कि मतलब आप दोबारा देखते हैं सही से, तो आपको फ़ायदा ही होगा उससे, आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। और एक चीज़ और मैं बता दूं काम की चीज़ की, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी कोर्स या किसी चीज़ के लिए आप एक जगह स्टक रहे हैं। अगर आपको लगता है कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, तो आप उनके पास स्टक रहें, उनको फॉलो करें, पढ़ते रहें। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप चेंज कर लें, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि आधा इनसे पढ़ा, आधा वहाँ चलेगा, आधा वहाँ चलेगा, वैसा नहीं करना है। और दूसरी काम की बात, सबसे क्वेश्चन करने से पहले सी सेट के आप ध्यान से उसे पढ़ें, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें कि क्या पूछ रहा है। फिर जो चीज़ें मैंने बता रखी हैं वो सोचें कि हाँ ऐसा होता है क्या, ऐसा होगा क्या, ये मेथड मैं लगा सकता हूँ, ये ऐसे कर सकता हूँ, वैसा फॉलो करें। उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, बनाएं, क्वेश्चन आपका 100% सॉल्व होगा। एक आध दो डिफ़िकल्ट मिल सकते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने तरीके से पढ़ा और किया, तो पूरे क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे, आपको कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नंबर सिस्टम के कुछ बचे हुए हम यूज़ करेंगे। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। उस पर क्या है कि गूगल मीट की जो लाइव क्लासेस होती हैं वो शेयर की जाती हैं, लिंक शेयर किया जाता है। फिर लाइव क्लासेस MWF में 3 to 4 PM होती हैं, कभी कभी टाइम एक्सटेंड भी हो जाता है। तो लाइव क्लासेस में आप डायरेक्ट पूछ के पढ़ सकते हैं, तो वो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप टेलीग्राम पे आइए, कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे टैग करके मेरे चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं। किसी सब्जेक्ट में पार्टिकुलर डाउट है तो भी पूछ सकते हैं, कोई पार्टिकुलर चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो भी पूछ सकते हैं, सी साइड से रिलेटेड या कोई प्रॉब्लम है आप शेयर करिए, पूछिए, अपना पढ़िए अच्छे से। ऑल द बेस्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। बाकी यूट्यूब चैनल तो आपने देखा ही है, और यूट्यूब चैनल पे ही आप सब्सक्राइब कर लें, लोगों को शेयर कर लें जिनको ज़रूरत है। टेलीग्राम ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेस्ट और क्विज टेलीग्राम पे ही शेयर किए जाएंगे।
और यूट्यूब पे तो शेयर हो नहीं सकते, तो वो ज्वाइन कर लें आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 ऑफ नंबर सिस्टम। मैं एक चीज़ और बता दूं, फ्राइडे को लेक्चर 1 to 5 रिवीजन क्लास रहेगी, ये ज़रूर अटेंड करें। जिन्होंने पूरा देख लिया 1 से 5 देख लेंगे, 5th लेक्चर अभी अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन में, फिर आप देख लें। और फ्राइडे को पूरा का पूरा रिवीजन होगा नंबर सिस्टम का, उसके बाद हम दूसरे चैप्टर्स पे जाएंगे। ओके, आई होप ये क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक वगैरह ज़रूर करें, कमेंट कर लें और लोगों को शेयर करें ज़रूरत जिनको है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।